हेलो पिला माने वेलकम टू लोपा क्लासेस। तमर नुआ सीरीज आरंभ होईची। हिंदी व्याकरण सप्ताह 2 दिन पढ़ा जिवो। प्रत्येक सोमवार एवं बुधवार तमर हिंदी व्याकरण पढ़ा जिवो। ठीक अछि। तो पिले आज आम पढ़ा 10वीं श्रेणी हिंदी व्याकरण लेखन या फिर वर्तनी, जोटा कि बहुत ही इम्पोर्टेंट अटे। कहीं तमें जदि लेखन किंबा वर्तनी डाउट क्लियर न हेला ताले सारा जीवन तमें हिंदी किपरि ठीक हिसाब रे लिखिबो, शुद्ध लिखिबो आ किपरि शुद्ध उच्चारण करिबो जानि परिबोनी। तो सेथिपई एही क्लास को बहुत भलो भाबरे अटेंड करबा नित्यांत आवश्यक। पिला माने आज आमे तम 10वीं श्रेणी हिंदी व्याकरण बहिरु अध्याय 3 रे थिबा लेखन या फिर वर्तनी अध्ययन करिबा। लेखन या फिर वर्तनी काहाकू कहा जाए आमे तळे पढ़िले जानि परिबा। लिखते समय निम्न बातों पर ध्यान दें। लिखते समय माने पिले कौन लेखिबा समय रे निम्न बातों पर ध्यान दें माने तळे दिया जाइथिबा कथा उपरे ध्यान दियंतु। हिंदी लिखिबा समय रे तळे दिया जाइथिबा कथा उपरे ध्यान दियंतु। माने आज आमे जो लेखन और वर्तनी पढ़ुचंती तमे हिंदी को किपरि ठीक भाबरे लेखि पारिबो, ठीक भाबरे उच्चारित करि पारिबो, जेमति तम लेखिबारे किछि असुविधा न होए, शुद्ध रूप रे लेखिबो, सेही विषय रे वर्णना करा जायछि। तो आमे सेटा को देखिबा जे आमे जेतेबेले हिंदी लिखुचंती किंबा उच्चारण करचंती हमकु को को कथा पर ध्यान देबा उचित। हिंदी की ध्वनियाँ देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। हिंदी रो ध्वनि को लिपि रे लिखा जाए पिले देवनागरी लिपि रे। अच्छा पिले हिंदी ध्वनि तो तुम्हें जानिचो, जैसे कि मैं अभी हिंदी में बात कर रही हूँ, ये सब हिंदी की ध्वनियाँ हैं। जो उच्चारण कर रही हूँ ये हिंदी की ध्वनियाँ हैं। लेकिन इसे जब मैं लिखूंगी, कापी में जब लिखूंगी, जो लिपि का मैं व्यवहार करूंगी वो देवनागरी लिपि होगा। ठीक है, माने मु जदि जो हिंदी कहली ताको जदि मु खाता रे एबे लिखिबी ताहेले सेटा को लिपि रे लिखिबी देवनागरी लिपि। तो पिले हिंदी की ध्वनियाँ देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। हिंदी रो ध्वनि देवनागरी लिपि रे लिखा जाए। तास एबे हमें जानि नबा देवनागरी लिपि काहाकू कहा जाए। तो पिले मन दे सुनो, देवनागरी एक भारतीय लिपि है जिसमें अनेक भारतीय भाषाएं तथा कई विदेशी भाषाएं लिखी जाती हैं। यह बाएं से दाएं लिखी जाती है। इसकी पहचान एक क्षेत्रीय रेखा से है जिसे शिरोरेखा कहते हैं। देवनागरी विश्व में सर्वाधिक प्रयुक्त लिपियों में से एक है। देवनागरी एक भारतीय लिपि है। ता माने कौन पिले? देवनागरी एक भारतीय लिपि अटे। देवनागरी भारतर लिपि अटे। ठीक अच्छे, जिसमें अनेक भारतीय भाषाएं तथा कई विदेशी भाषाएं लिखी जाती हैं। जो लिपि रे की अनेक भारतीय भाषा तथा बहुत विदेशी भाषा मध्य लिखा जाई थाए। तो पिले देवनागरी एक लिपि जो लिपि रे अनेक भारतीय भाषा तथा विदेशी भाषा मध्य लिखा जाई थाए। तो आम एग्जाम्पल नबा संस्कृत, पाली, हिंदी, मराठी, भोजपुरी, मैथिली, अंगिका, मगही, संथाली यही सब होची आम भारतर भाषा। कौन यही सब? आम भारतर भाषा। यही सब भाषा क्यों लिपि रे लिखा जाई थाए? देवनागरी लिपि रे लिखा जाई थाए। तो संस्कृत, पाली, हिंदी, मराठी, भोजपुरी, मैथिली, अंगिका, मगही, संथाली ए समस्त भाषा गुड़ाक देवनागरी लिपि रे लिखा जाए। या मध्य रे आम हिंदी मध्य अछि। बुझी पालो? तमे भाबिबनी जे केवल हिंदी भाषा रे ही देवनागरी लिपि व्यवहृत हुए, नहीं। भारत रे बहुत सारा एमिति भाषा अछि जोथिरे कि देवनागरी लिपि रे लिखा जाए। तो पिले माने मु भाबुछि तमे माने पूरा भलो भाबरे बुझी पारिथिबो जे देवनागरी लिपि काहाकू कहा जाए।
किंतु तमे माने तो जानी पारलो जे भारतर बहुत भाषा एमिति अछि जोथिरे कि देवनागरी लिपि को व्यवहार करा जाए। देवनागरी लिपि कोउटा तो एटा बहुत सहज पिले। तम जो हिंदी रे वर्णमाला मु पढ़ेइथिली सेटा ही देवनागरी लिपि। ता माने तमर जो 52टी वर्णमाला अछि अ आ ए सबु तमर कोन अटे क ख ग घ ए सबु तमर देवनागरी लिपि अटे। आमे जो एबे तमर लेखन या फिर वर्तनी जो चैप्टरटा पढ़ुचे जो लिपि लेखा है ए जो समस्त लिपि ए सब लिपि गुड़ा को लिपि देवनागरी लिपि अटे। बुझी पारिल? इन्हें लिखने का एक विशेष तरीका है। तो देवनागरी लिपि को लेखिबा पई एक विशेष तरीका अछि। तरीका माने वे माने रास्ता। यह को लेखिया पई गोटे रास्ता किंबा नियम अछि, तरीका है। इन लिपियों को बाएं से दाहिने तथा ऊपर से नीचे लिखा जाता है। इन लिपियों को ये जो देवनागरी लिपि अछि या को किपरि लिखा जाए? बाएं से दाहिने तथा ऊपर से नीचे। बारु डाहाण को एटा होची बाम एपट होची डाहाण तो बारु डाहाण को आ ऊपरु तळ को लिखा जाई था। पिले देवनागरी लिपि विषय में आउ किछि जानि जिबा। देवनागरी लिपि मुख्यतः भारत और नेपाल के भाषाओं को लिखने के लिए उपयोग की जाती है। इसमें हिंदी, नेपाली, मराठी, संस्कृत, पाली, भोजपुरी, नेवाड़ी, कोंकणी, मैथिली, काश्मीरी आदि का समावेश है। माने ए भाषा गुड़ाक रे देवनागरी लिपि व्यवहार करा जाए। यह ध्वनि या उच्चारण पर आधारित है। माने आमे जो ध्वनि गुड़ाक कहूचु जो उच्चारण करचु ता उपरे देवनागरी लिपिटी आधारित अटे। माने आमे जहाँ कहबा ताकू आमे आराम से लिखी पारिबा। इस कारण इसमें जो भी हम बोल सकते हैं उसे आसानी से लिखा जा सकता है। देवनागरी लिपि की वैज्ञानिकता स्वयं सिद्ध है। तो पिला माने लिपियों को लिखते समय निम्न कुछ बातों पर ध्यान रखना चाहिए। जितेबेले तमे माने देवनागरी लिपि लिखुछ सेतेबेले तुमको ए जो पॉइंट गुडा को दिया है निम्न कुछ बातों पर ध्यान रखना चाहिए। ये सब कथा उपरे ध्यान रखिबा को पड़िबो हैला। तो से गुडा को कौन कौन हमें देखिबा। खड़ी रेखा सीधी होती है और ऊपर से नीचे आती है। बहुत सरल। देखो तुमको बुझाउची मु एबे अ लिखिबी हैला। अ एट लिखिली। एठी गोटे मु एबे राइट साइड रे गोटे स्टिक टे देबी ताको कोन कहंती खड़ी रेखा। देखो मु से रेखाटा को ऊपर तळ को आनिबी। तमे एमिति भी लेख। आज तमे माने नुआ देखुन एटा देखो ऊपर तळ को आनले कि नहीं। तो खड़ी रेखा सीधी होती है एटा सीधा कि नहीं और ऊपर से नीचे आती है। आओ एमती ऊपर नीचे आसे या को कौन कहा जाए खड़ी रेखा कहा जाए। तो फर्स्ट पॉइंट गला। सेकंड पॉइंट को आसीबा। खड़ी रेखा बड़ी और मात्राएं छोटी होती हैं। खड़ी रेखा कौन हवा आवश्यक बड़ी। माने धरिनियो मु एबे भ्र लिखिबी एटा होची भ। तो एथिरे जो मात्रा देबी से खड़ी रेखा ठारू कौन हवा दरकार छोट हवा दरकार। भ्र एटा जो मात्रा देली ये खड़ी रेखा ठारू कौन अटे छोट अटे। तो खड़ी रेखा बड़ी और मात्राएं छोटी होती हैं। बुझी पारिलो। मात्राएं बड़ी रेखा से ऊंचाई में कभी भी बड़ी नहीं होनी चाहिए। मात्राएं खड़ी रेखा की आधी ही होनी चाहिए। जितेबेले आमे मात्रा व्यवहार करिबा तो से मात्रा खड़ी रेखा ठारू खड़ी रेखार अधा ही हवा दरकार आधी ही होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट। शिरोरेखा बाएं से दाहिने की ओर जाती है और एक शब्द के सभी वर्णों को जोड़ती है। शिरोरेखा बाएं से दाहिने की ओर जाती है। मु भी भगवान लिखिबी हैला। भ ग व न। तो देखो शिरोरेखा कोटा कहबा पिला माने एई देखो एटा बारु डाहण को गला या को कोन कहंती शिरोरेखा। बुझिल तो हिंदी रो जो वर्ण गुडाक से कौन करता है जोड़ी थाए। शिरोरेखा बाएं से दाहिने की ओर जाती है। एबे जो आमे बारु डाहण आड़ को एमती नेले
और एक शब्द के सभी वर्णों को जोड़ती है एवं गोटे शब्दर सबु वर्ण को जोड़ी थाए। मुझे ओडिया लिखी भगवान केमती लिखी भग ए पिले टिके लिखी होनी ठीक से भगवान तो यहाँ कौन मुझे जोड़ुची कि जोड़ी तो लिखाई अलग अलग लिखाई किंतु देवनागरी लिपि रे जो शिरोरेखा देवनागरी लिपि रे शिरोरेखा सबु वर्ण को कौन करथाए जोड़ी थाए। जेमती कि तमे माने एबे जेतिकी भी शब्द देखुछ ए देख शब्द तो नुह सब पद कहीं कहल तमे या पूर्व भी मु तुमको कही जितेबाला शब्द वाक्य रे आसे ताको कौन कह जाए पद तो आम ये वाक्य भितर जितेबाला शब्द अच्छी आम शब्द कहि परिबानी कौन कहबा पद तो ये सब पद गुड़ाक तुम देखि पारथुबो। देख ये जो शिरोरेखा लिखाई ए शिरोरेखा बारु डाहण को जाइए ता सहित सबू वर्ण को कौन कर से जोड़िकी रखी जोड़ती है किंतु जिन शब्दों में अ आ थ ध भ स्र क्ष और विसर्ग का प्रयोग होता है वहाँ शिरोरेखा खंडित होती है। तो पिले एटा मन रख एटा बहुत इम्पोर्टेंट है। तो पिला माने शिरोरेखा बाएं से दाहिने की ओर जाती है और एक शब्द के सभी वर्णों को जोड़ती है ठीक है। और किंतु जिन शब्दों में अ आ थ ध भ स्र क्ष और विसर्ग का प्रयोग होता है वहाँ शिरोरेखा खंडित होती है। तो सेठी कौन है जो जो शब्द रे अ आ थ ध भ स्र क्ष और विसर्ग आसीबो सेठी कौन हम शिरोरेखा खंडित हो माने जोटा शिरोरेखा कंटिन्यू रे थिबो माने ब्रेक हो नथिबो बुझि पारलो। तो सेटा जदि ए लेटर गुड़ाक आसिला ताहले सेटा कौन हो ब्रेक हो जेमती कि देखो तुमको बुझाऊची एठी देखो गोटे पद देखिबा मात्राए मात्राए रे ऊपर तुम शिरोरेखा देख शिरोरेखा खंडित कि हेनी गोटे सीधा गारटे जाइए बुझिपार मात्रा ऊपर गोटे सीधा गारटे जाइए किंतु आम यार किसी अलग उदाहरण देखी नबा मुई सबू ए जो अ आ थ ध भ स्र क्ष विसर्ग अच्छी तार गोटे उदाहरण दौची देख। तो पिले आमे सेठी जो वर्ण देखिले ए जो 1 2 3 4 करके मु 7 पर्यंत लिखी कौन कौन अ आ थ ध भ स्र क्ष ए जो वर्ण गुड़ाक जदि शब्द रे आसिले ताहले शिरोरेखा कौन हुए ब्रेकअप हुए। देख ये फास्ट एक रे मु लिखी अमर देख अ जो अगरे सेठी शिरोरेखा लागिनी ठीक अच्छे। आदर आदर रे भी देख अरे से जो आगरे शिरोरेखा लागिनी सही परी थ मध्य 3 नंबर जो थ अच्छी पथ पथ रे जो थटा देख से मध्य थ पाखे शिरोरेखा खंडित होईची। तापरे नंबर 4 रे अच्छी ध मुझे ध पाई एग्जांपल नहीं वसुंधरा ठीक अच्छे। तो ध पाखे देख खंडित होईची शिरोरेखा सेठी बुझिपारल। तापर सेमती भगवान भगवान देख पूरा बाम पटे सेठी शिरोरेखा जॉइंट हेनी हैला। तापर स्र परिश्रम देख स्र पाखरे मध्य केमिति हेची खंडित हेची आ अक्षर मध्य देख शिरोरेखा खंडित हेची। तो पिले तमे ई सातटा को पूरा भल भाबरे मने रखी दबो केउ सातटा लेटर वर्ण अ आ थ ध भ स्र क्ष हैला आज ठारू मने रखी दबो। जेते बेले भी तमे देवनागरी लिपि रे हिंदी रे देवनागरी लिपि यूज करूछ माने तमे हिंदी लिखुछ तो ए सातटा वर्ण को वर्ण जदि आसीबो तम शब्द रे ताहले सेठी शिरोरेखा खंडित करिवो जेमिति आज ठारू भूल न हुए हैला। तो पहले आगु को पढ़िबा वर्ण को बनाने वाले गोल या अर्धगोल का आकार खड़ी रेखा का आधा या उससे कम ही हो सकता है। जो वर्णों को जो गोल करे है ना या अर्धगोल का आकार खड़ी रेखा का आधा या उससे कम ही हो सकता है। इस अर्धगोल को खड़ी रेखा के मध्य में ही जोड़ा जाना चाहिए। एग्जांपल दउची बुझी पारिबो तापरे धरनिया पिले मु
ज लिखिबी हैला ए हैला ज एटा हैला तो कौन देछि वन को बनाने वाले गोल एटा वन को गोल बना हैला कि नहीं एटा जो जर जो लेफ्ट साइड आछे माने जो खड़ी रेखा रो लेफ्ट साइड वन को बनाने वाले गोल या अर्ध गोल का आकार खड़ी रेखा का आधा या उससे कम ही हो सकता है माने एटा जोटा मु सेपरेट कर दूची एटा होची खड़ी रेखा एटा से जो गोलाकार या फिर अर्धगोलाकार तो एटा जो अर्धगोल का आकार खड़ी रेखा का आधा या उससे कम ही हो सकता है या एटा जोटा तार अधा हबो किंबा ताठारु कम हबो इस अर्धगोल को खड़ी रेखा के मध्य में ही जोड़ा जाना चाहिए। ये देखो एटा खड़ी रेखा एटा ता मध्य रे जोड़ी छि कि नहीं मध्य में ही जोड़ा जाना चाहिए। सेमते आउ किछि एग्जांपल दोछि जेमते हमें म लिखिबा हैला एटा हैला म देखो एटा होछि खड़ी रेखा ता मध्य रे आसी एठी जॉइंट हैला कि नहीं एठी नेक्स्ट पॉइंट दो शब्दों की दूरी खड़ी रेखा की ऊंचाई के बराबर होनी चाहिए। दो शब्दों की दूरी जदि दुईटा शब्दर दूरता देखिबा हैला ए जेमती दो शब्दों की दूरी एठी जो गैप रही कि नहीं ये जो गैप गुड़ाक फांका गुड़ाक तो दो शब्दों की दूरी खड़ी रेखा की ऊंचाई के बराबर होनी चाहिए माने ये जो खड़ी रेखा क्या कहा जाए तो या पूर्व आम बुझी ना तो खड़ी रेखा की ऊंचाई के बराबर होनी चाहिए। पिला माने तमर जहाँ भी किसी डाउट रोचे तमे माने मते कमेंट बॉक्स रे रिप्लाई दे पारिबो आउ जदि तुमको डाउट क्लियर पाई अलगा क्लास भी दरकार अछि ताहा भी तुम माने लिखि पारिबो ता सहित तुम जदि मो सहित किछि कथाबार्ता होबाकू चाहूछ भलसे डाउट क्लियर करिया पई चाहूछ ताहले फेसबुक मेसेंजर रे मते कांटेक्ट करि पारिबो ठीक अछि। तो मो एई भली तुमको ऑनलाइन स्टडी तुम रूटीन अनुसार तुमको पढौतिबी मो चैनल को सब्सक्राइब भी करिबो ताकि कौन सी भी वीडियो वैल्यूएबल वीडियो तुम मैंने मिस न कर ठीक अच्छे। पिले एबे हम पढ़िबा कारक चिन्ह लेखन कौन कारक चिन्ह लेखन कारक चिन्हों को सर्वनाम शब्दों के साथ सटाकर और अन्य शब्दों से हटाकर लिखा जाता है जैसे मैंने उसको राम ने नदी में। तो यहाँ में भल भाव बुझा कौन लिखा है कारक चिन्हों को सर्वनाम शब्दों के साथ सटाकर सर्वनाम क्या कहा जाए मु तुमको ऑलरेडी पढ़े सारी व्याकरण रे तमे बुझी पारुथबो सेथिबे मु तुमको टिके आगुरु यार ज्ञान देली कारक भी सुद्धा मु तुमको बुझेनी मु भाबिली जे कारक टिके हार्ड अछि परे बुझेली ठीक हबा आगुरु बुझेले बुझी पारिबनी किंतु सर्वनामटा बुझी जिवो मते लागे बुझी जाइथिबो काहे कि ना तमे अष्टम रे भी पढ़ीछ आ जो दशम पिला से माने अष्टम नवम रे पढ़ीचंती माने तम क्लास पिला अष्टम नवम रे ऑलरेडी पढ़ी सारिछ तापरे पुनी जो नवम पिला से माने अष्टम रे ऑलरेडी पढ़ी सारिचंती सेथिबे म आगुरु ए क्लास गुडा को देली ताकि तमे टिके रिमाइंड करि पारिबो। कारक चिन्हों को सर्वनाम शब्दों के साथ सटाकर तो कारक क्लास में आगो को देबी तमे एठी अल्प मात्रा बुझी जाई था। सर्वनाम क्या कहा जाए संज्ञा बदल रे जो शब्दटा को व्यवहार करा जाए सर्वनाम जेमते कि राम ने खाया तो कौन हम उसने खाया तो उस हेले कौन हैला उसटा हम सर्वनाम आ ने जो लगी सेटा कौन है कारक। कारक चिन्हों को सर्वनाम शब्दों के साथ सटाकर माने होची लगेबा जोड़ी और अन्य शब्दों से हटाकर माने अलग करने को कहा जाए है। तो कारक चिन्हों के सर्वनाम शब्दों के साथ सटाकर बहुत बढ़िया से कही कारक चिन्ह को सर्वनाम सहित जोड़ी करी और अन्य शब्द से हटाकर अन्य शब्द ठारू दूरे की लिखा जाए जेमती कि देखो ये कौन दी मैंने तो पिले सर्वनाम एथिरे कोटा मैं हूँ सर्वनाम तो जोड़ी कोटा ने तो ने एठी कौन कारक एठी देखो उसको को होची कारक राम ने होची कारक नदी में
में होची कारक। ठीक अच्छे। तो अबे आमे आगो को पढ़िबा हल चिन्ह या लेखन। ठीक अच्छे। अच्छा पिले तमे तो जानिथिबो हळंत हळंत मात्रा ओडिया रे हळंत मात्रा कोटा एटा जोटा तो सेमती हिंदी रे ताको कोन कोंती हल कौन कौनती हल हल चिन्ह लेखन। शब्दांत में अ का लोप हिंदी की प्रवृत्ति है। एडा बुझिया पे ट्राई करो। शब्दांत में अ का लोप हिंदी की प्रवृत्ति माने हिंदी रे शब्द अंतरे और माने लोप हो जाए। जेमति कि एग्जांपल आमे भगवान को भगवान डाकंती कि आमे कौन कहती भगवान कौन भगवान किंतु हिंदी रे आमे कौन कहबे एटा को भगवान कौन भगवान हल लगी जीव लास्ट रे किंतु हल आमे देई न थांती किंतु हलंत लगे कि पढ़ी थांती हलटा उह रही जाए हैला। जेमति कि एठी आ गुटे एग्जांपल देखिने तम सामने अछि ओडिया रे आमे आगु कोन पढ़िया कारक हेले हिंदी रे आमे कोन पढ़िया कारक। तो सबु एमती हिंदी रे अच्छी शब्द गुड़ा को जोटा कि लास्ट को हल देके हमें पढ़ू किंतु हलटा उह रही जाए। शब्दांत में अ का लोप हिंदी की प्रवृत्ति है। हिंदी में शब्द के अंत में हल चिन्ह नहीं दिया जाता। एबे कहली तो हलन चिन्ह दिया जाए नहीं हल चिन्ह नहीं दिया जाता। लेकिन संस्कृत के जो शब्द मूलतः हल चिन्ह युक्त है संस्कृत किंतु हल चिन्ह युक्त चिन्ह लगाना अनिवार्य कौन संस्कृत से भविष्यत पृथक विधिवत सत जगत प्राक आदि। तो एटा देख एटा पिला माने बहुत भूल करी थांती हैला। देख ए देखछ ना एड भितर पार्थक्य कौन पिले एड तले किछि लागिनी अछि कि नहीं किंतु एड रे देख तले बिंदु अछि हैला। तो बहुत पिला कंफ्यूजन रे पड़ी जानती जे ए जो मझारे मझारे काहे कि गोटे गोटे ड तले बिंदु थाए आ गोटे गोटे ड तले बिंदु न थाए किंतु सेटा माने जानिया पई ट्राई करंते नि जे एटा कोन पई हे जे खाली एमिति कहते जे हां कोट गोटे आसीथिबो माइंड कंफ्यूजन थाए आ कंफ्यूजन रे ही रही जाए। तो तमे पूरा ए क्लास रे डाउट क्लियर करि दियो केबे भी भूल करबनी आगो को हैला। हिंदी लेखन रे निम्न स्थितियों में ड ढ का प्रयोग होता है। ये जो तले जो स्थिति अछि सेटा देखो शब्द के आरंभ में जैसे डाली डमरू ढोल ढक्कन हैला। ये कौन शब्द के आरंभ रे ए भले ड आसे माने ड तले बिंदु नाही कि एठी ढ तले बिंदु नाही जदी शब्दर आरंभ रु हैला शब्दर आरंभ रु एठी संयुक्त अक्षर में जैसे लड्डू उड्डयन बुढ़ा तो एठी कौन हम संयुक्त अक्षर रे मध्य सेठु बिंदु आसी न थाए। देखो एठी देखो उड्डयन एठी उड सेकंड ड रे कौन लगी हल लगी ता पर ड तले बिंदु लगी नहीं बुझ पालो। तो संयुक्त अक्षर जोटी थिबो सेठी भी लागिबो नहीं। तो पहले संयुक्त अक्षर तमे जानिच संयुक्त अक्षर जेमति कि कौन बुझे दोछि वक्त वक्त माने कौन समय वक्त माने समय। तो वक्त को केमति लिखिबा व संधि कले अधा क ता सहित त लागिवो किंतु मु जदी मानक रूप रे लिखिबी ताले कौन हबो करे हलंत लगी जीव तो बुझ पालो। तो एबे हिंदी रे एटा चली तो बिले देखो एटा संयुक्त अक्षर में जैसे लड्डू उड्डयन बुढ़ा ए सब जिनस रे कौन लागिबनी ए जो तळे जो बिंदु लगी सेटा लागिबनी। उपसर्ग के बाद जैसे सुडोल वेढंगा निढाल तो उपसर्ग परे मध्य कौन बिंदु लागिबो नहीं। अंग्रेजी से आए शब्दों में जेमिति रेडियो पेड़
रेडियो होची कौन अंग्रेजी शब्द पेड़ मध्य अंग्रेजी शब्द रू एमती आसी तो क्यों क्यों स्थिति रे बिंदु एटा तो आमे पढ़िली जे क्यों क्यों स्थिति रे आमे बिंदु लगेबा नहीं किंतु आमे पढ़िया क्यों क्यों स्थिति रे बिंदु लगेबा हैला। निम्न स्थितियों में ड का प्रयोग होता है शब्द के मध्य में, जैसे शब्दर मझारे शब्दर आरंभ रे जदि थाए ताले सेठी बिंदु लागिबनी किंतु शब्दर मझारे जदि आसला ड किंबा ढ ताले सेठी कोन लागिबो बिंदु लागिबो। मने रख पिले लाइफ टाइम पे एटा मने रख केबे भी जेमति भूलिबनी। तो पड़ताल एठी पड़ताल ड तळे बिंदु अछि काहे ना ड टा शब्द मध्य रे आछि मझारे आछि जदि ड टा आरंभ को आस्तांता ताले से बिंदुटा उठी हेई थांता। सेथि पे एबे जानि पारलो तो तमे जेबे भी हिंदी पढिछो मझारे जेतेबेले ढ थाए किंबा ड थाए ताले सेठी काई बिंदु लागे आरंभ रे काई लागे नि पड़ताल छोड़ना कढ़ी बढ़ना एटा कोन मध्य रे आछि शब्द के अंत रे भी जड़ रगड़ बाढ़ अनफड़ अंत रे भी सुधा आछि छी हैला। पिला माने लेखन या फिर वर्तनी बहुत ही इम्पोर्टेंट। जदि तुम लाइफ रे यार डाउट क्लियर न हेलो ताले लाइफ सारा तुम हिंदी भूल रे लिखिबो। तो सेइतबे मते भलसे बुझिया पई पार्ट 1 आउ पार्ट 2 रे डिवाइड करबा को पड़ला। एटा पार्ट 1 वीडियो पार्ट 2 वीडियोटा मु नेक्स्ट कमिंग डे रे देबी। पार्ट 2 वीडियोटा भी बहुत इम्पोर्टेंट तो तुम निश्चित रूप से देखि नबो ठीक अछि। ओके स्टूडेंट्स हैव ए नाइस डे।